स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने 1D के बारे में फिनिश किया, रिलेटिव मोशन इन 1D। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन को 2 डायमेंशन में कैसे हम डिस्कशन करते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मुलेशन करते हैं हम लोग एनालिटिकली कैसे हम 2 डायमेंशन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले सपोज करिए एक पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल बी है। ए जो है उसका वेलोसिटी v है जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है, और जो पार्टिकल बी है उसकी वेलोसिटी v है जो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। दोनों का डायरेक्शन भी यहाँ पर रिप्रेजेंट है। अब हम इनको कैसे सॉल्व करें रिलेटिव वेलोसिटी में लेके, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है कि हम इनके वेलोसिटीज के कंपोनेंट को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें या म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें। कैसे? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इस VA का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VAX है। वैसे निकालेंगे तो VA cos अल्फा होगा, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इज VAX। और VA का वर्टिकल कंपोनेंट हमने बोला VAY, y डायरेक्शन में इसलिए y। इसी तरीके से हमने वेलोसिटी VB के 2 कंपोनेंट किए, VVX हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और VBY इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं, हमने बोला कि भाई इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसको हमने VR से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे ये बना देता हूँ दैट दिस इज VR, और रिलेटिव वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VR, इसके हम 2 कंपोनेंट मान सकते हैं। एक कंपोनेंट जो है उसको हमने VRX से रिप्रेजेंट कर लिया हॉरिजॉन्टल, और दूसरा हमने VRY से रिप्रेजेंट कर दिया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, पहले VRX की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो लिखेंगे, माइनस ऑफ जो दूसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हमें लिखना है VR बाई क्या हो जाएगा, VAY माइनस ऑफ VB बाई, यानी कि दिस एंड दिस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमने लिख लिया। अब हमें VRX और VRY जो है 2 कंपोनेंट पता है, ठीक है। तो यहां से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसका, जो रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट है, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसका। कैसे निकालेंगे, VR इक्वल टू यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, दैट वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या वेलोसिटी ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू A। यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बात करें, तभी हमने VA को पहले लिखा है और VB को बाद में लिखा है। अंडर रूट ऑफ VRX स्क्वायर प्लस VRY स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, तो थोड़ी देर के लिए मैंने बोला कि दैट VRX इज पॉजिटिव, जो हमने ये सॉल्व किया। VAX और VVY, इसी तरीके से VAY और VVY इन दोनों की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि VRX और VRY हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। थोड़ी देर के लिए हमने बस इतना एज्यूम कर लिया कि ये दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शंस में, तो VRX इस तरीके से सेट कर रहा होगा। सपोज करो हमने इसको बोल दिया पॉइंट एक O, और जो दूसरा है VRY वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। आप चाहें तो वर्टिकल से भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल से बात करी। तो हॉरिजॉन्टल में जब हम ये कंपोनेंट लेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन का इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, तो अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू VRY, जो ये होगा वही कंपोनेंट की हाइट ये वाली भी होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, और डिवाइडेड बाय VRX। तो इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक हिंट दिया है कि कैसे हम 2 डायमेंशन में वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि कैसे हम 2 डायमेंशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है इनमें जो आती है नॉर्मली, वो हमारी आती है मैन रेन से रिलेटेड, कि एक पर्सन मूव कर रहा है और रेन का डायरेक्शन ये है, या रेन ऐसे मतलब उसको अपीयर हो रही है बारिश होते हुए, ठीक है। तो उसका एक्चुअल डायरेक्शन बताइए, कितने एंगल पे होगा वो बताइए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड 2D में, और ट्रेन और मैन से रिलेटेड, सॉरी रेन और मैन से रिलेटेड। सपोज करिए ट्रेन है इज मूविंग at 48 km per hour and a person sitting in it feels rain coming down at 60 degree to the vertical. However, a person standing in a field outside feels the rain to be vertical. Find the actual velocity of the rain. तो हमें बता रखा है कि एक ट्रेन है जो कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और साथ ही साथ हम एक डायग्राम से बना इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रेन मैंने बनाया 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक मैन इसके अंदर बैठा है जिसको क्या है, ये वेलोसिटी जो बाहर रेन हो रही है, वो रेन कैसा लग रहा है कि रेन जैसे वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे फॉल कर रही है इस तरीके से। तो जो VR होगा रिलेटिव वेलोसिटी एक तरीके से जो अपीयर हो रही है इसको, किसको, पर्सन को जो अंदर बैठा है वो कुछ 60 डिग्री एंगल पे आते हुए दिखाई देगी। वहीं पे बोल रहा है कि अगर एक आदमी जो बाहर की तरफ खड़ा है तो उसकी जो बारिश है उसको होते हुए कैसे दिख रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है उसको हमने कुछ देर के लिए बोल दिया यहाँ पे VA,
और जो पर्सन अंदर बैठा हुआ है, अगर ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो वो पर्सन भी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव कर रहा होगा। तो अब हमें बताना है कि इस रेन का एक्चुअल डायरेक्शन या एक्चुअल वेलोसिटी इस रेन की क्या है, यानी कि हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ, एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एग्जैक्टली कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब देखिए यहां से हम सॉल्व करते हैं कैसे, हम मैन के लिए और रेन के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उनको करते हैं। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, तो हमने बोला कि मेन के लिए पहले हम रेन के लिए बात कर लेते हैं। तो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक तरीके से देखेंगे तो ग्राउंड से जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जाने की यहाँ पे। तो जो रेन है वो डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा VR बाई माइनस VA। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में उछला है, इसलिए हमने इसको माइनस VA से रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। आप चाहें तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उनको ड्रॉ कर लीजिए, जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशन होता है उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जिसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0। तो यहां से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, दोनों की एक ही बात है, चाहे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालिए या मैन निकालिए, क्योंकि ट्रेन जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो मैन भी उसी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है जो उसके अंदर बैठा हुआ है। तो हम VRX की पहले बात कर लेते हैं। तो VRX क्या होगा हमारे पास, VRX की वैल्यू V कैपिटल RX माइनस V कैपिटल TX। तो यहाँ पे RX हमने निकाला था कितना था 0 और जो ट्रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना है 48, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। माइनस साइन ये ऑलरेडी आ रहा है, हमने माइनस लगाया हुआ है, प्लस ये सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज माइनस 48 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला रिलेटिव वेलोसिटी का VR बाय, हमने बोला कि जो इसकी वेलोसिटी एपियर हो रही है मैन को वो क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो हमने उसको कुछ देर के लिए क्या मान लिया है VR। अब हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ से हमें VRY की वैल्यू भी मिल गई। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर VRX और VRY मेरे पास दोनों अवेलेबल है, ये माइनस है और ये भी हमारे पास माइनस है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट O से दोनों को रिप्रेजेंट किया, VRX भी नेगेटिव और VRY भी हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट हमारा इस तरीके से होगा अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें और वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पर इस ट्रायंगल में 10 का रिलेशन यूज करके 10 60 डिग्री वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं VA का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमने लिखा 10 60 इक्वल टू 48 अपॉन VA। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, दिस वन इज हाइट और ये हमारा एक तरीके से बेस हो गया। डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन है एक्चुअली वो कितनी होनी चाहिए या कितनी स्पीड से वो फॉल कर रही है, कितनी वेलोसिटी से वो फॉल कर रही है रेन, वो हमें यहाँ से फाइनली मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक रेन और मैन प्रॉब्लम के लिए जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं या रिलेटिव मोशन को उसमें यूटिलाइज करते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को लेके इन नेक्स्ट लेक्चर, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।